हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान बजरंगबली को क्या कहा था? दलित और आदिवासी कहा था। इनके खिलाफ तो मऊ की कोर्ट का नोटिस भी है। जिस तरह से जुबैर को पकड़ के 4 साल पुराने एक ट्वीट पे गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, वो भारत की पत्रकारिता पे हथौड़ा चलाने का काम मोदी सरकार कर रही है। अगर एक पत्रकार सच नहीं दिखा सकता तो क्या दिखाएगा? तो जुबैर को सच दिखाने की सजा मिली है, जुबैर को सच बोलने की सजा मिली है। आप बताइए, 4 साल पहले की एक वीडियो के आधार पर एक व्यक्ति जिसका 1 फॉलोअर है ट्विटर पे, उसकी शिकायत के आधार पर जुबैर के खिलाफ मुकदमा किया जाता है। आप मुझे जरा बताइए, जिस फिल्म का सीन दिखाया है अपने ट्विटर पे जुबैर ने, वो तो सेंसर बोर्ड के द्वारा स्वीकृत सीन है। तो वो सेंसर बोर्ड जिसने 83 में उस फिल्म को पास किया, उस सेंसर बोर्ड के लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए कि कैसे उसको स्वीकृति मिल गई, कैसे उस फिल्म को स्वीकृति मिल गई। और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा था? सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान बजरंगबली को क्या कहा था? दलित और आदिवासी कहा था। इनके खिलाफ तो मऊ की कोर्ट का नोटिस भी है। इन पे कार्रवाई कब होगी? तो इसलिए 2 तरह का कानून हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का, हमारे भगवान को अपमानित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने भी और दिनेश शर्मा जी ने भी किया है। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अग्निपथ को लेके AYW यानी कि आम आदमी पार्टी की यूथ विंग युवा इकाई और CYSS छात्र संघर्ष समिति, ये दोनों इकाइयां 3 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार को उजागर करने का काम करेंगी। अग्निपथ योजना भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी है। अग्निपथ योजना भारत की सेना के साथ गद्दारी है। अग्निपथ योजना हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना भारत की सरकार को, भारत की सेना को कमजोर करने की योजना है। और 10 से 15 साल के अंदर इस योजना के तहत अगर 35 से 40 हजार जवान हर साल सेना में कम होंगे तो 10 से 15 साल के अंदर देश की सेना आधी हो जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम भारत की रक्षा के साथ, भारत माता के साथ, भारतीय सेना के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गद्दारी नहीं करने देंगे। और इसके लिए 3 जुलाई को यूथ विंग और CYSS के तरफ से जो दलील मोदी सरकार दे रही है, जो दलील मोदी सरकार दे रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है भारत की सेना को तनख्वाह देने के लिए, क्या भारत की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारतीय सेना के लिए आर्थिक संकट का हवाला देके आप बच सकते हैं? लाखों करोड़ रुपए आपके पूंजीपति मित्रों ने देश का लूट लिया। बैंकों का लाखों करोड़ रुपए आपके करीबी लोगों ने खाली कर दिया। और जब भारत की सेना के जवान को पैसा देने की बात आती है तो आप कहते हो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। आप कहते हो अग्निवीर गार्ड बनेगा, नाई बनेगा, धोबी बनेगा, अग्निवीर ड्राइवर बनेगा। तो अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना है तो 4 साल के लिए बीजेपी के नेता अपने बेटों को अग्निवीर बनाए और उसके बाद जब वो कटोरा लेके घूमेंगे तब एक नौजवान का दर्द उनको पता चलेगा। इसलिए इस योजना के खिलाफ 3 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में CYSS और यूथ विंग की तरफ से भिक्षा मांगकर नरेंद्र मोदी की सरकार को ड्राफ्ट और चेक से पैसा भेजकर अपना सांकेतिक विरोध इस योजना के खिलाफ हमारी पार्टी की इकाइयां
दर्ज कराएंगी। ये दो महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करनी थी। और एक मामला कल से जो चल रहा है, आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, उदयपुर में एक ट्रेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई कुछ दरिंदों के द्वारा, कुछ हैवानी लोगों के द्वारा। उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि यह मानवता, इंसानियत और सामाजिक भाईचारे की हत्या हुई है उदयपुर में। इसलिए उन दोनों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में इंसानियत की जहां बात है, मानवता की जहां बात है, ऐसी घटनाओं की इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।